नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज का वीडियो हम बना रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो लोग घर पे ही अपना बीपी मेज़रमेंट मशीन के द्वारा कर लेते हैं। तो ये मशीन से बीपी जो नापा जाता है उसका सही तरीका क्या है, दिन में कौन से टाइम बेस्ट रहता है जब हमें बीपी मेज़रमेंट करना चाहिए और उसका जो भी रीडिंग आता है वो हमें किस तरह से लेना चाहिए, उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिन का कौन सा टाइम बेस्ट रहता है जहाँ पे हमें घर पे बीपी मेज़रमेंट कर लेना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टाइमिंग रहता है जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि बॉडी हमारी फ्रेश रहती है। तो उस टाइम हम बीपी लेते हैं तो वो एकदम एक्यूरेट आ सकता है। दूसरा है जब हम सोने जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेड टाइम। तो बेड टाइम में भी हमारी बॉडी एकदम फ्रेश रहती है और वहाँ पर भी अगर हम बीपी मापते हैं तो वो एकदम एक्यूरेट आ सकता है। अगर आप चाहे तो दिन में और भी टाइम में बीपी मशीन से नाप सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स स्टेट में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी रिलैक्स स्टेट में नहीं होगी तो बीपी ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती है। तो मान लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज करके आए हैं, वहाँ पर आपकी बॉडी एक्टिविटी मोड में होती है। मान लीजिए अगर आपने खाना खाया है तो आपकी बॉडी एक्टिविटी मोड में रहती है। अगर आपने चाय या कॉफ़ी पी है तब भी एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है जहाँ पे आपका बीपी ज़्यादा आ सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर आपकी बॉडी जो भी एक्टिविटी मोड में है, अगर आप चल के आए हैं या कुछ भी करके आए हैं तो कम से कम आधा घंटा आप रेस्ट करिए और आधे घंटे के बाद अपना बीपी आप नाप सकते हैं। अब बीपी नापने का सही तरीका क्या है, तो हम ये आपको एक पेशेंट के अंदर आपको एक लाइव डेमो भी दिखाने वाले हैं, जहाँ पे आपको पता चले कि आप जो घर पे नाप रहे हैं वो एकदम सही है कि नहीं है। ओके। तो बीपी नापने का सही तरीका कौन सा होता है, तो इसका प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो मापता है उसका एकदम सीधे बैठना है, उनके पैर ज़मीन से एकदम जुड़े होने चाहिए आराम से। और इसका जो मशीन के साथ जो हम इसको जो बीपी का कफ रहता है जहाँ पे हवा भरती है और जो प्रेशर से नापता है, तो याद रखिए यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है एल्बो से वो कम से कम 2 सेंटीमीटर या तो 2 उंगली या तो फिर 1 इंच का आपका डिस्टेंस रहना चाहिए यहाँ से। और साथ में यहाँ पे आपको एक देख सकते हैं इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स, ये आपका एकदम मिडवे में, मतलब एकदम बीच में होना चाहिए। तो ये एकदम सही तरीका है कफ को बांधने के लिए। एक बार आपने कफ बांध लिया, एकदम रिलैक्स होकर आप बैठ जाइए। उसके बाद देखना ये है कि आपका जो ये हाथ है वो मेज़ के ऊपर या टेबल के ऊपर एकदम सीधा और रिलैक्स स्टेट में रखना है आपको। और फिर ये जो बीपी का कप होता है उसकी पोजीशंस आपके हार्ट के लेवल से एकदम पैरेलल होनी चाहिए, मतलब ये कप और ये एकदम हार्ट के पैरेलल में होना चाहिए, ना कि नीचे होना चाहिए ना कि ऊपर होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक पुश बटन रहता है। ये पुश बटन जो है यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से बंद होता है। तो हम चेक करते हैं। तो एक पुश बटन से ये आपका बीपी का मशीन आपका शुरू हो जाता है। इसमें आप 3 चीज़ को देख सकते हैं। पहला यहाँ लिखा है सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं सिस, ये है डायस्टोलिक और ये साथ में आपकी हार्ट बीट को भी दिखाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है इसको हम बोलते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर, और ये है इसको हम बोलते हैं नीचे का ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो तब का प्रेशर होता है जब हार्ट बीटिंग कर रहा होता है, जहाँ पे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। जो नीचे का जो होता है डायस्टोलिक, इसे तब का प्रेशर माना जाता है जब हार्ट एक रिलैक्स कंडीशन में होता है। और अपने उसके कितना लेवल है, ये कौन सा नॉर्मल रहेगा वो आएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बीपी का मेजरमेंट आ चुका है। इसका सिस्टोलिक 137 है और नीचे का डायस्टोलिक 83 है और इसकी पल्स रेट 63 आ रही है। याद रखिए सिर्फ एक मेजरमेंट से काम नहीं चलेगा, एक रीडिंग इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको रिजल्ट आपको इंटरप्रेट सही से करना है तो इसके लिए आपको कुछ मिनटों के बाद एक दूसरा रीडिंग होना है। दूसरा रीडिंग ले लीजिए और दूसरा रीडिंग लेने के बाद दोनों रीडिंग को आप एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने पहला दबा दिया, अब दूसरी बार हम ले रहे हैं, तो जो दूसरी बार ले रहे हैं तो आपको पता कैसे पहला कौन सा है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि कुछ मशीन के अंदर इससे मेमोरी आती है, तो आप पहले का नोट करिए, दूसरे का नोट करिए, दोनों रीडिंग का आप एवरेज निकालिए और वो आपका एकदम सही ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर आपके मशीन के अंदर मेमोरी की फैसिलिटीज़ नहीं है तो अगर आप चाहें तो आप एक कागज़ के पेन लेके उसके लिख लीजिए, दोनों का एक निकाल लीजिए और जो भी आएगा उसकी आप एवरेज इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये है बेस्ट तरीका कि आपको बीपी
कैसे नापना चाहिए। अब ये हो गया। अब इसको मान लीजिए कि बीपी मेजरमेंट लेते हैं तो उसको रिजल्ट आप कैसे नापा जाए नॉर्मल बीपी। तो आप जानते हैं कि आप जो बीपी से आपने आपका ब्लड प्रेशर नापा है मशीन से, उसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, कितना नॉर्मल होता है, कितना ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 2 लेवल होते हैं, एक होता है अपर का, दूसरा होता है लोअर, मतलब कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। नॉर्मली आपका सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 तक आपका होना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए कि अगर आपका 120 से ज़्यादा और 140 से कम, मतलब 120 से 40 की रेंज आ रही है सिस्टोलिक की, तो वो होता है प्री हाइपरटेंशन, मतलब कि आपको बीपी होने की पॉसिबिलिटी है, आप बॉर्डर पे हैं। अगर आपका डायस्टोलिक मतलब कि नीचे का वो 80 या 90 के बीच में आ रहा है, तो आप बॉर्डर पर हैं और आपको बीपी होने की संभावना रहती है। अगर आपका बीपी 140 से ज़्यादा जा रहा है, तो मान लीजिए कि आपको बीपी हो चुका है और आप स्टेज 1 में हैं। अगर वो 160 के ऊपर जाता है तो वो आपका होता है आपका स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और अगर आप नीचे का देखें तो अगर आपका 90 से ज़्यादा है तो होता है स्टेज 1, और 100 से ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। जहाँ पे आप स्टेज 1 या स्टेज 2 में क्वालिफाई होते हैं, वहाँ पे आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर आप प्री हाइपरटेंशन है, मतलब आपका बीपी 120-40 सिस्टोलिक और 80-90 के बीच डायस्टोलिक के आ रहा है, तो आप प्री हाइपरटेंशन स्टेज में हो रहे हैं। ऐसे लोग जिनको पहले से फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कि जिनके फादर और मदर को हाइपरटेंशन है, उन लोगों को बीपी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उनके केस में हो सकता है कि वो प्री हाइपरटेंशन स्टेज में आ सकते हैं। इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है, इसलिए ये सिर्फ मेजरमेंट से पता चलता है कि आपको बीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरे भी कई फायदे हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस कंडीशन है जैसे कि वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं या तो फिर कोई क्लिनिक में जाते हैं, तब वो घबरा जाते हैं और उनका बीपी बढ़ जाता है। तो उनके लिए जब वो घर पे आते हैं वापस, तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो ये मशीन इनके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब ये मशीन से घर पे नापेंगे तो नॉर्मल आएगा, जो एक्यूरेट है। और वो जो क्लिनिक पर है वहाँ पे घबराहट की वजह से जब बीपी बढ़ जाता है। तो मशीन का फायदा ये है कि जो लोगों को बीपी है लेकिन पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं है, वो लोग अपने घर पे ही माप के और नाप के उनको ब्लड प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो जान सकते हैं। जिन लोगों को हॉस्पिटल जाके परेशानी घबरा जाते हैं और बीपी बढ़ जाता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जो लोग पहले से बीपी की दवाई ले रहे हैं और उनका बीपी कंट्रोल में है कि नहीं है, वो भी अपना मशीन से घर पे ही नाप के वो चेक कर सकते हैं कि उनका नॉर्मल रह रहा है कि नहीं रह रहा है, उनको बीपी की गोलियां बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं है। और आजकल ऐसे बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी लोग होते हैं जिनको अपना बीपी सही रह रहा है कि नहीं है, उनकी पल्स सही रह रही है कि नहीं रही है, तो वो अपना खुद का एक हेल्थ पैरामीटर्स को भी चेक करना पसंद करते हैं। इनके लिए भी ये बीपी का मशीन बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू।